नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बांग्लादेश घुसपैठियों की बात नरेंद्र मोदी करते हैं, अमित शाह करते हैं, गिरिराज सिंह करते हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा करते हैं, नड्डा करते हैं, राजनाथ सिंह करते हैं, गडकरी करते हैं। कोई बचा ही नहीं जो ना करता हो। पर इतने सारे घुसपैठिए आए कहाँ से? क्या आपको लगता है कि ये घुसपैठिए आज से कोई 20 साल पहले आए थे? अगर ये आए हैं तो अभी आए 5-7 साल में इतने सारे? अगर इनको लगता है कि संख्या बढ़ रही है, यहाँ बढ़ती है, वहाँ बढ़ती है, रोहिंग्याज भी आ गए, वो भी आ गए, तो फिर मोदी जी से सवाल तो बनता है। बॉर्डर आपका है, फौज आपकी है, बीएसएफ आपकी है, इसके अलावा बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी आपकी है। तो फिर इनको भारत में अंदर इलीगल अलाउ कौन कर रहा है? सवाल तो उठेगा ना। देखिए, पुलिस का काम थोड़ी इसको रोकना, पुलिस नहीं रोकती। पुलिस बॉर्डर पे नहीं है, पुलिस तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए है। तो वो कौन लोग हैं जिसके राज में ये घुसपैठिए आ रहे थे? या फिर ये कहा जाए कि मोदी जी की शेख हसीना के साथ बहुत दोस्ती थी, अभी भी है, अच्छी खासी दोस्ती। तो क्या उस दोस्ती के खातिर जो बांग्लादेश से लोग आ रहे थे, भारत में इलीगली एंटर कर रहे थे, तो क्या मोदी जी ने आंखें बंद की हुई थी? या मोदी जी ने कहा था अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, भैया आंखें बंद करके रखो, जो आता है आने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शेख हसीना हमारी दोस्त हैं, तो बांग्लादेश से संबंध खराब हो जाएंगे, इसलिए जो कुछ होता है सीमा पे होने दो। यही तो सवाल है अल्टीमेटली। 10-11 साल में आप कहते हो कि घुसपैठ बढ़ गई, तो भैया किसके राज में बढ़ी? आपके राज में बढ़ी ना। सीमा तो आपके पास है ना, बॉर्डर आपके पास है। तो उसके लिए दोषी कौन है? मोदी खुद दोषी है, अमित शाह खुद दोषी है। तो किसी के ऊपर दोष लगाना हो तो किसके ऊपर लगाओगे अल्टीमेटली? और फिर हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि हम तो घुसपैठियों के साथ कांग्रेस को भी बांग्लादेश भेज देंगे। एक बंदा वापस कर पाए क्या आप? मुझे मालूम है वो प्रोसीजर क्या होता है, जिसके अंदर आप किसी व्यक्ति को उसके देश में वापस भेजते हो तो उसका कितना लंबा चौड़ा जुडिशियल प्रोसीजर है। और जब आप उसको वहां पर लेकर जाते हो बॉर्डर के ऊपर बांग्लादेश के, और बांग्लादेश के जो सुरक्षा अधिकारी हैं वहां पर सीमा पर, उनसे कहते हो कि ये लोग हैं, ये आपके नागरिक हैं, हमें वापस देने हैं, कोर्ट से ऑर्डर हो गए हैं, तो वो कहते हैं हमारे तो नागरिक ही नहीं है, तुम किनको पकड़ लाए नकली केस बना के, नकली पेपर बना के? ये हमारे नागरिक नहीं है, हमारे ऐसा कोई आदमी नहीं गया वहां पर। तो वो किसी भी एक आदमी को स्वीकार नहीं करते, और आप फिर उनको लेके वापस आ जाते हो। तो क्या कोई दूसरा देश जिसको आप सो कॉल्ड इन घुसपैठियों को वापस देना चाहते हो, क्या वो उसको स्वीकार करेंगे? नहीं। क्या वो मानेंगे कि घुसपैठी हैं? अब सारी समस्या क्या है ना वहां पर, कि जिनको आप घुसपैठिया कहते हो बंगाली हैं, सीमा के इस पार भी बंगाली हैं, सीमा के उस पार भी बंगाली हैं, सीमा के उस पार भी हिंदू मुस्लिम बंगाली हैं, सीमा के इस पार भी हिंदू मुस्लिम बंगाली हैं। सेम भाषा बोलते हैं, सेम कल्चर है, सेम खान पान है, सेम लिबास है, सब कुछ तो सेम है। पहचानेंगे कैसे कि वो कहां से और वो कहां से? तो इसलिए आप जब कभी भी किसी को वापस करने की सोचते हैं तो वापस हो नहीं पाता, क्योंकि दूसरा देश उसको स्वीकार ही नहीं करता। यही चक्कर है। और मोदी जी वोट तो बटोर सकते हैं, बीजेपी उन पर वोट तो बटोर सकती है, लेकिन किसी एक बांग्लादेशी को वापस भेजा हो तो बताइए। शुक्रिया आपका।